हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना जो पार्ट थर्ड है उसको कवर करेंगे, एवरेज का। इससे पहले जो हमारा पार्ट टू था जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था, तो बहुत सारे कम बच्चों ने उस वीडियो को लाइटली लिया। आज आपको पता चलेगा, जो आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें आपको दिखेगा, दिक्कत आएगी कि किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, वो जेके एसएसबी का क्वेश्चन होगा और उसको आप खुद सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको स्टॉक एक्सटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ की कर रहे हो, चाहे फिर सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर की कर रहे हो, वेटनरी फार्मिस्ट की कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि इस बार हमने क्लास फोर्थ से ज़्यादा लेवल ऊंचा लिया। आप हमारी क्लास फोर्थ की वीडियोस भी देख सकते हो, अगर आपको ज़्यादा जल्दी से प्रिपरेशन करनी है तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बेसिक आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो, बट हमें फिर भी बेसिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, ठीक है। बेसिक से हम ये हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा लेंथी होगा आपका मैथमेटिक्स इसको कवर करना, बट इसको कर लेंगे हम। इंग्लिश जल्दी हो जाएगा, रीजनिंग जल्दी हो जाएगा, जीके आपका जल्दी होने वाला है नहीं है। वो आपका बहुत एक डिटेल सा सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी साइंस आती है, आपकी जीके आ जाती है, इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, जीएनके की जीके भी आती है, हिस्ट्री आती है। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना आपसे पिछली बार का जब हम पेपर की बात करूँ तो जीके से भी इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का जो एग्ज़ाम हुआ उससे ज़्यादा जो लेवल होगा वो ज़्यादा लेवल होगा स्टॉक एक्सटेंट का, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर चुके हैं। और बात आती है कि वाइल्ड लाइफ गार्ड की। वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो स्टॉक एक्सटेंट के एग्ज़ाम से थोड़ा ईजी हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल है, उसके बाद आपका रिटर्न है, ठीक है। चलिए करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं आज कोई बेसिक लेक्चर नहीं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को वॉच कर लो। एवरेज बिल्कुल बेसिक से निकालना आपको आ जाएगा, और आपको नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली 56.5, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको करो। देखिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? सर आपने बोला था 1 2 3 4 5 6 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, क्योंकि ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जिनका बीच में कोई गैप ना हो, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में बता चुका, मैं नहीं बताऊंगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। देखिए, बोल रहा है कि 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का अगर एवरेज 56.5 है, 56.5 एवरेज है फॉर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, फॉर कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सी एन लिखूंगा मैं, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका सिर्फ यही है, मैं थोड़ा माइक सेट कर लेता हूँ पहले, थोड़ा साउंड का इशू होगा आपको, बट अब ठीक है ना। 56.5 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर की एवरेज है। सर इनका सम कितना होगा? सम क्या होता है कि इनका प्लस, सबका प्लस, यानी कि जो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उनकी अगर एवरेज 56.5 है तो उनका सम कितना होगा। फिर उनका एक एक करके निकाला है हमने। किस तरह से ये इनको निकाला जाता है मैं आज आपको बताऊंगा। ध्यान से इसी वीडियो पर रहना, आगे पीछे मूव नहीं करना, ठीक है। सम की बात जब भी करें, सम की बात जब भी करें तो आपने 56.5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, क्योंकि इजिकल टू हमेशा आपका मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। सर 56.5 को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? सर कैसे करेंगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पॉइंट में है। देखिए ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने की। यहाँ पे आ जाइए, जब भी आपसे पूछा जाए पॉइंट वाला डिजिट हो, पॉइंट को भूल जाओ। मैंने लिख दिया 565। सर ये 56.5 है, मैंने लिखा 565। इसको मैं करूँगा 4 के साथ मल्टीप्लाई। 4 5 ज़ा 20 टू कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 6 टू कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 2।
2026, तो ये आपका नंबर आया, इसकी मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट है, तो नंबर आपका क्या आ जाएगा 226, जीरो कट जाएगा पॉइंट की वजह से। ये एक आप कैलकुलेटर के साथ करके देख लो, ये एक ट्रिक होती है शॉर्ट में मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। सर पता चल गया हमें कि 226 हमें इनका सम है, कितने जो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उनका सम है 226। अब बात आती है सर कि हम अब क्या इसको आगे भी करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। हमें पूछा है प्रोडक्ट। देखिए एक तो होती है एवरेज का, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, एवरेज क्या होती है उसके बारे में बता चुका हूँ। सम क्या होता है? प्लस होता है। प्रोडक्ट क्या होती है? मल्टीप्लाई, ठीक है। ए और सी जो नंबर है, यानी कि 4 नंबर है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। ए और सी, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ए मेरा 1 है तो सी मेरा 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके मेरा 3 आता है। तो इसी तरह से पूछ रहा है कि जो ए है वो कितना होगा, सी कितना होगा, और उनकी मल्टीप्लाई करके इनमें से कौन सा उसका आंसर यहाँ से निकलेगा। क्लियर गाइस? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। एवरेज क्या है? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपने लिखना है कि एवरेज कितनी है हमारे पास। वो है थी आपकी 56.5। कितने टाइम थी? 4 नंबर की थी। 56.5, 56.5, इस तरह से सॉन्ग गाते गाते आपने ये क्वेश्चन करनी है, ठीक है। डरना नहीं है। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। ये 56.5 है। आपसे पूछा है 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, आपसे ये ना पूछा है, ना तो आपको बोला है कि आप हमें ये बताओ कि 4 कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स हैं, ना तो आपसे उन्होंने ये बोला है कि आप इवन में बताओ या फिर ऑड में बताओ या फिर आप किसी और नंबर में बताओ। क्लियर गाइस? ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से कोई कितने नंबर निकालूँ, चलो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कम करना है। किस तरह से करना है? ध्यान से देखना इस वीडियो को। 56.3 मैं इसको करता हूँ 53 कर दिया। अगर मैं इसको 53 कर दूँ तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3.5। 3.5 ही बचा ना, 3 निकाल दिया, 3.5 बचा। अब इसको मैं थोड़ा फिर से 54 कर दूँ अगर, क्योंकि मेरे को बोला है कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मेरे को ये नहीं बोला है। जब कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला जाए तो यानी कि आपको लाइन वार नंबर लिखनी है, लाइन बार नंबर लिखनी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सर क्लियर हो गया। 53 आ गया, 54 भी आ गया, और इसको मैं इसमें से अगर कितना मेरा निकला 2.5 रिमाइंडर बचा। जब मैंने इसको माइनस कर दिया 54 को, अब मैं 55 लूँगा। अगर आपको ये नंबर की समझ नहीं आ रही तो लेक्चर नंबर 2 को देखो, ठीक है। 1.5। अब ये 56 है, अब इसको क्या करूँगा 56 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। जब 56 आपका आ गया, आपने देखा कि अगर ये 53, 54, 55 और 56 ये हो गया आपके 4 नंबर। क्या इनके सम करके हमारा 226 आएगा? पर इनका तो ये भी बचा ना कि अगर मैं इसको तो आपका 0.5 बचा। अभी ये जो नंबर बच के इनको कहाँ पे डालोगे आप? बात यही बोल रहे ना, समझ रहे हो बात? जी सर हमने निकाल दी, ये हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव नंबर की एक सीरीज़ आ गई, ठीक है। सर अब अगर इनका सम करेंगे तो हमारा 226 नहीं आएगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर था इसको प्लस करेंगे। ये एक ट्रिक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह की। सर 3.5 प्लस 2.5 कितना होता है? 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है, और 0.5 आपका 1 होता है, यानी कि 6 हो गया, ठीक है सर। 0.5 कितना हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये आपका टोटल 8 हो गया। अब ये जो 8 नंबर है ना, आपने इन चारों को इस तरह से देना है कि आपकी ये एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर सीरीज़ बनी रहे। यानी कि अगर 4 हैं तो डिवाइड कर दो, 4 2 ज़ा 8, यानी कि मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे इनको। मैंने इसको दिया 5, सॉरी इसको दे दिए 2, ये हो गया 55। इसको दे दिए 2, इसको ये हो गया 56। ये हो गया, इसको 2 दिए तो ये 57 हो गया, इसको दिए 58 हो गया। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपकी सीरीज़ वैसी की वैसी ही रही, 55, 56, 57, 58, ठीक है। अब आपसे निकल के आ गया ए ये है, बी ये है, और सी ये है, और डी ये है, ठीक है। आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट ए और सी का 55 और 57 को मल्टीप्लाई करो। 55 और 57 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा? कितना आएगा? करो मल्टीप्लाई इसको ज़रा।
जब भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप करोगे 57, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 35 और 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 3, 7 5 ज़ा 35 3, 7 5 ज़ा 35 3, 38, ठीक है। उसके बाद ये होगी एक सीरीज। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 2 7, इस तरह से कुछ आएगा। 5 आएगा और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 और 1 कैरी चला जाएगा, ये आपका 27 और 30 और ये 1 31, 31 35 इसका आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या 31 35? जी हाँ, 31 35 इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है? होप सो गाइस ये लेक्चर आपको समझ आएगा यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे नहीं बोलना कि सर कॉन्सिक्यूटिव नंबर किस तरह से पॉइंट को ऐड किया, ये किया वो किया। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, जीके एसएसबी क्लास 4 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। याद रखना कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो 24 है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी? उसी तरह से करना है सर, जैसे आपने बोला सर 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं और एवरेज है 24, मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा, ठीक है। अब 96 सर आया, अब उनका प्रोडक्ट बोल रहा है सर 24 है, 24 है और इनको हमने 24 को 4 टाइम लिखना है। ये ट्रिक है, ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर है? अब ऑड नंबर की बात की है तो इनका कोई काम ही नहीं है सर। इनको किस तरह से हम कम करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर निकल पाएगा। तो करिए कुछ ऐसा करो कि इसको थोड़ा कम करो, ठीक है। सर मैं इसको 21 कर दूँ? यस कर दो, 21 कर दिया, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। इसको मैं सर 23 कर दूँ? बिल्कुल कर दो, 1 बचा। सर ये इसको मैं कितना करूँ तो 25 आएगा, मेरा 25 होना चाहिए। तो यानी कि मेरा ये 1 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये मैंने इसको दे दिया 25 हो गया। क्लियर? अब ये 24 है, इसको ऑड बनने में कितने चाहिए? 5 तो नहीं बना सकता क्योंकि ऑलरेडी है, तो मैं इसको 27 बना दूंगा। जब मैंने इसको 27 बनाई है, इसको चाहिए थे 3, तो 3 मैंने यहाँ से उठा के इसको दे दिए, तो ये गायब हो गया। तो यानी कि सीरीज़ आपकी वैसी की वैसी है। तो अगर अब जब भी इनको प्लस करोगे 1 3 4 4 और 5 9 9 और 6 1 कैरी और 1 कैरी और कितना हुआ 8 और 9 6, अभी भी 96 आ रही है। जब भी आपने इनको देखना है ना, आप इनको भी प्लस करके, जब ये जो ऐसे नंबर निकलेंगे इनका प्लस करके आपका वो आना चाहिए जो आपका सम आ रहा था, यानी कि 226 इनका वैसे करके देखना होता है, ठीक है। ऐसे अपने से कोई नंबर उठा के ले जाओगे तो वो बनेगा नहीं। जब तक ये नंबर नहीं बनेगा इनका सम करके, तब तक आपके नंबर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ए और डी की मल्टीप्लाई करो, सी और डी, ए और डी की मल्टीप्लाई, सॉरी बी और डी की मल्टीप्लाई बोल रहा है, ठीक है। बी और डी की मल्टीप्लाई उसने बोला है, बी और डी की मल्टीप्लाई करो। बी कितना है हमारे पास? सर बी है हमारे पास 23 और 27। दोस्तों इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक होती है, मैं बताऊं किस तरह से करते हैं। अगर इसको करना हो मैं 5 सेकंड के अंदर कर सकता हूं। ये आंसर है। सर कैसे किया इतना जल्दी, कोई जादू है? जी बिल्कुल हाँ जादू है। देखिए जब भी आपको कोई ऐसा नंबर आए जैसे 2327 है, ठीक है, ट्रिक क्या है इसको नोट कर लो। जब भी कोई ऐसा नंबर आए, सर ने बताया था जिसका, देखिए एक तो होता है यूनिट डिजिट, एक होता है 10th डिजिट। इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट, इसको भी यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको बोलते हैं 10th डिजिट। जब हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें, जब भी कोई ऐसे 2 डिजिट हो जिनका सम 10 बन रहा हो, ठीक है, और 10th डिजिट उनका सेम हो, सेम एज इट हो, सेम एज इट हो, यानी कि दोनों का सेम हो। जैसे इसका 2 है और इसका दोनों का सम 10 था, ठीक है। आपने क्या करना है, जो इनके यूनिट डिजिट होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, वो करोगे आप 21 आएगा। क्लियर? और फिर क्या करना होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको, ये बड़ा होता है ऊपर वाला, सबसे बड़ा ही होता है ना, चाहे आप इसको ले लो उसको ले लो, ठीक है। हमने थोड़ा वो कर दिया क्योंकि हमारा बी और डी की मल्टीप्लाई थी। ऊपर वाला सबसे बड़ा, तो ऊपर वाला बड़ा है तो उसको 3 कर दो, एक्सटेंड, यानी कि एक नंबर उसको एक्सटेंड कर दो। जो बड़ा होता है वो थोड़ा एक गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि 3 हो गया और 3 2 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो,
3 2 6, ये ट्रिक होती है। सर सिर्फ इसी नंबर की ट्रिक है? नहीं भाई, और भी नंबर की ट्रिक है। जैसे मैंने ले लिया 62 और 68, ठीक है, इन दोनों का सम 10 है और ये 7 हो जाएगा। क्यों? बड़ा वाला हमेशा बड़ा होता है, उसको एक नंबर दे दो। क्योंकि हमारी फैमिली में क्या होता है कि जो बड़ा होता है उसको, अगर फैमिली में क्या होता है कि 3 बिस्किट हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा है, छोटे वालों को एक ही मिलता है, बड़े वाले को 2 मिलते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको, क्योंकि बड़ा होता है ना, हाँ भाई मैं बड़ा हूँ ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। बड़े को हमेशा चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, तो बड़े वाले को, जो ऊपर वाला वो बड़े वाला, उसको चीज़ ज़्यादा चाहिए। 7 6 42 और 8 2 16। कैलकुलेटर से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, 2 सेकंड के इसका अंदर निकाल लोगे। अब मैं ऐसे बात करूँ, सॉरी ऐसा और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 और 85 भी हो सकता है, 5 5 25, 72 25। सर ऐसा भी हो सकता है, 4 और 86 बिल्कुल हो सकता है, 6 चौका 24, 72। कैलकुलेटर के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं ऐसे बोलते हैं ना गप लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटर के साथ इसको करके देख लें, ठीक है। होप सो यहाँ तक 2 क्वेश्चन आपको ये समझ आए हो। आप वीडियो को पास करके, किस लिए मैं लाइव सेशन नहीं रखता आजकल, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे वीडियो नहीं रखूँगा, मैं ऐसे ही वीडियो को रखूँगा कि बच्चे देखें और अपने वीडियो पास करके कि अपना आंसर मार्क कर लें। ये वीडियो लास्ट होगा एवरेज का, और फिर आपके कमेंट पे डिपेंड है कि सर 4th पार्ट इसका चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। देखिए बोर्ड है कि 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 7 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर की जो एवरेज है वो है 47। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस 7 नंबर? सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा इन नंबर में से? फंस गए क्वेश्चन में? सर जी फंस गए। 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, पेन चेंज कर लो सर, ठीक है। 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और एवरेज कितना है? 47 है। मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49 और 4 कैरी, 7 4 32, ठीक है, 7 4 28 और 4 32। सर ये एवरेज आ गई इनकी, सॉरी सम आ गया इनका, प्रोडक्ट नहीं बोला है इस बार निकाल, हमें सीधा नंबर बोल दिया निकालने को। अब मैं क्या करूँगा, 47 को लिखूँगा 7 टाइम, इस तरह से, इस तरह से। 1 2 क्वेश्चन आएगा, आपको ज़्यादा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। कितने हुए ये? 5 हो गए भाई, 47, 6 हो गए, ये 7 हमारे आ गया। 7 बंदे बैठा दिए हमने, अब इनको करो। सबसे बड़ा कौन होगा? सर अगर मैं बात करूँ इनको सेटअप करने की, तो हम क्या इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों? अगर मैं इसको कितना कम कर दूं, चलो देखेंगे जितना भी कम करें। 47 को मैं अपने से कर देता हूँ सर, 41 कर देता हूँ, ठीक है, मेरा 6 बच जाएगा। मैं इसको कितना कर दूँ, 43, मेरा 4 बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ 41, 2 तो 45 चाहिए मुझे, अब मैं इसको 45 कर दूँगा, मेरा 2 बचेगा। 45 7 तो एज इट रहेगा, इसको तो 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इसको 49 करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 7 और 2 ये कट जाएगा, मैंने इसको 2 दे दिए, ये वाले उधार है भाई, तू ले ले, तेरे को ज़रूरत है। अभी 49 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो 51 आएगा। इसको चाहिए थे 51 होने में 4, तो मैंने इधर से इसको बोला भाई इसको 4 दे दे, इसको 4 की ज़रूरत है, और ये 51 बना लेगा अपने आप को, ठीक है। ये 51 हो गया, ठीक है। अब इसको 51 52 50, इसको 53 होने में कितने चाहिए, तो इसको चाहिए थे 6, तो 6 मैंने इसको बोला भाई इसको 6 दे दे, ये अपने आप को 53 बना लेगा। तो इसने अपने आप को 53 बना लिया। अब इनको प्लस कर दो, अगर आपका प्लस करके 329 आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 1 और 3 4 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 आपके होते हैं 26, 26 और एक मिनट गड़बड़ी होगी, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7, 9 और 7 आपके 16, 16 और 9 होते हैं आपके 25, 25 और 4 आपके हो जाते हैं 9 टू कैरी, 7 और 7 12, 4 16, 4 20, 24 28 32। तो बोल रहा है कि अमंग द 7 ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 53। कैसा लगा क्वेश्चन? JKSSB ने पूछा भी था ऐसा क्वेश्चन। लेक्चर को बोरिंग समझो, जैसा मर्जी समझो, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये खलवा क्वेश्चन है,
एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज़, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो। एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज़ एज 64 kg। 21 बॉयज़ का वेट है 64 kg एवरेज का, ऐसे तो ज़्यादा होगा। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर वॉज एडेड द एवरेज इंक्रीज बाई 1 kg। अगर टीचर का वेट उसमें ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज बढ़ जाती है, ठीक है, एवरेज 1 kg बढ़ जाती है। व्हाट वाज द टीचर वेट, तो टीचर का वेट बताइए। सबसे पहले क्या करना सर, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनका वेट निकालो, बॉयज़ का वेट निकालो। सर आपने बोला 21 बॉयज़ हैं, ठीक है, उसके बाद 64 इनका केजी वेट है, 64 केजी इनका वेट है। सर इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सर किस तरह से करेंगे, देखिए मेरे पास एक ट्रिक है, जब मैं ऐसे नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं करता हूँ, अच्छा ये 3 वाला 10 टाइम है 640 और 644 और ये 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया इनको मल्टीप्लाई करके। सर किस तरह से किया, देखिए 21 है ना, मैंने 10 किया, फिर 10 किया, फिर मैंने 1 किया, यानी कि मैंने 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 14 आया, फिर उसके बाद गया 640 आया और 1 टाइम गया तो 64 आया, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ओके सॉर्टेड। ये वेट है टोटल 1344, 21 बॉय बच्चों का वेट है। बोल रही है कि अगर एवरेज बढ़ जाती है 1 kg एवरेज बढ़ जाती है, मैं इसको शॉर्ट में भी करवा सकता था बट मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। लेक्चर लंबा हो गया 21 मिनट का, ठीक है। 1 kg अगर उसकी एवरेज बढ़ जाती है, दोस्तों पहले एवरेज थी 64, अब होगी 65। पहले बंदे थे 21, अब बंदे हो गए 22। अब करो इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, होती हैं तो करो। सर मैं उसी तरह से करूँ जैसे आपने बोला, हाँ बिल्कुल करो, 10 टाइम 2 टाइम। सर मैं 10 टाइम किया 650 और 2 टाइम करूँगा 6 दूने 12, 120, 5 दूने 130, 0 और 5 और 5 10 13, 5 और 5 10 13, 1 कैरी, 6 से 6 12 14। सर ये आया अब इनका टोटल वेट, और टोटल वेट में से माइनस कर दो पुराना बच्चों का वेट, 10 में से 4 गया 6 और 13 में से 4 गया 8 और एक से उधर से कैरी ले लिया, वो 13 बचा, 86 kg जो न्यू वेट इंक्लूड हुआ, जिसकी एवरेज 1 थी, तो वो आपका टीचर का वेट था। कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद है एवरेज ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ए ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर। ब्रदर और सिस्टर के जो एज है वो है 35 साल एवरेज है। ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात, इनका इतना एवरेज था 30.35, ठीक है। अब बोल रहा है कि देर प्रेजेंट एवरेज कितनी होगी। दोस्तों अगर उनकी बॉयज़ और ब्रदर और सिस्टर की अगर मैं इनकी सम की बात करूँ तो इनका जो प्रोडक्ट था एज का वो था 70 पुराने टाइम पे, ठीक है, 5 साल पहले की बात है, ठीक है। प्रोडक्ट इनका कितना था, अब 5 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि 5 साल बाद की बात, 5 साल बॉयज़ भी, ब्रदर है जो भी, उसकी भी एज इंक्रीज़ हुई होगी, सिस्टर की भी एज बढ़ी होगी, तो यानी कि इसमें कितनी एवरेज इंक्लूड हो जाएगी 10, ठीक है 10। अब बोलोगे 5 साल बढ़ा तो 10 कैसे, भाई अगर आप हो, आपका भाई है, ठीक है, जहाँ आपकी सिस्टर है, आपकी एज 20 है, आपकी सिस्टर की एज B20 है, ठीक है, आप अकेले थोड़ी 25 साल के हो जाओगे अगले 5 साल के बाद, आपकी बहन भी तो 25 साल की होगी ना, इसी तरह से दोनों की एज मिला के 10, ठीक है। अब बॉयज़ सॉरी ब्रदर और सिस्टर का जो सम है एज का वो प्रेजेंट में 80 है, तो इनकी एवरेज किससे निकलती है 240, क्लियर। इस तरह से भी इसका आंसर निकल सकता था, क्लियर है गाइस, ओके। तो ऐसे भी निकल सकता था सर, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो यानी कि प्रेजेंट में तो 10 साल हो गए होंगे, यस। 10 को डिवाइड कर दो 2 के साथ तो ये आपका 5 आता है, 5 को अगर इसमें ऐड कर देते हो आप हमारा 40 आंसर आ जाता। इतना क्यों घुमाया है सर, इतना मैंने आपको समझाने के लिए घुमाया, ठीक है। तो होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। और मैं आपको बता दूं जो प्रीवियस वीडियोस में जिसने आंसर दिए थे उनके स्टूडेंट के नाम सुन लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूँगा अपने हाथों के साथ उनका नाम। एक तो जोगिंदर कुमार है, हमारे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ये हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और इंटरेस्टिंग होकर वॉच करते हैं। मैं सोचता हूँ इनकी सिलेक्शन ज़रूर होगी, ठीक है, अगर ये मेहनत करेंगे ना।
एक तो कोई विकी शर्मा है जिन्होंने कमेंट में आंसर किया था, ठीक है। 6 आंसर था इसका, बिल्कुल सही। जोगिंदर शर्मा जी, सॉरी कुमार जी, आप इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। सो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। फिर मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर आपसे सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी बता देना। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। जो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एवरेज ऑफ 4 सुसेसिव ऑड नंबर इज 34, व्हाट विद द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। वही जो मैंने अभी 3rd नंबर पे क्वेश्चन करवाया, ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। पर वो क्वेश्चन नहीं, आंसर लगा हुआ है 31, बट आपने सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। ये क्लास 4th का एग्जाम पेपर है, ठीक है। ये पूरा क्लास 4th का मैं करवाऊंगा आपको। अभी एक ही सेट मुझे मिला है, बाकी वाले मिलेंगे मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। ये था हमारा लास्ट पार्ट एवरेज का। अगर आपको समझ नहीं आया तो हमें बोल सकते हो। एक फिर से हम देखिए, जितनी जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा हम फिर से प्रैक्टिस भी आ जा सकते हैं मैथ में। सो ओके गाइस, बाय टेक केयर। वीडियो बहुत लंबा हो गया।